जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो इस टाइप का एक प्रश्न 2 नंबर में इस साल आने का बहुत बहुत संभावना है। हो सकता है ये प्रश्न सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको इस साल आपको मिल जाए। बनाने का बेहतरीन तरीका भी आप सबको बताने वाले हैं। ये भी प्रश्न इस टाइप का भी एक प्रश्न इस साल आने का 2 नंबर में बहुत बहुत संभावना है। कैसे बनाइएगा बेहतरीन तरीका आप सबको बताने वाले हैं। इस टाइप का भी एक प्रश्न 2 नंबर में इस साल आने का बहुत बहुत संभावना है। यानी ये तीनों प्रश्न को छोड़ के आपको नहीं जाना है किसी भी हाल में। ये तीनों प्रश्न को 2 से 3 बार आपको बनाकर जाना है। हो सकता है ये तीनों में से हो सकता है ये प्रश्न सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाए, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए। यानी इस टाइप का एक प्रश्न, इस टाइप का एक प्रश्न, इस टाइप का एक और इस टाइप का एक आने का बहुत बहुत मेरे भाई संभावना बन रहा है। कैसे बनाइएगा देखिए, बनाने का बेहतरीन तीनों का तरीका आप सबको बताते हैं। देखिए पहिल का नंबर प्रश्न का सलूशन करते हैं। देखिए दिया गया कि यदि यानी इफ ए बराबर ए का भी मान दिया गया, बी का भी मान दिया गया, तो सिद्ध करे कि ए बी का ट्रांसपोज। देखिए ये जो डैश है ना, ये इस तरह का ये सिंबल है ना, इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। नहीं तो परिवर्त कहिए, परिवर्त कहते हैं, चाहे डैश कहिए, अपने भाषा में सबसे बेटर है। यानी ए बी का ट्रांसपोज चाहे ए बी के होल पावर ये डैश बराबर ये बी के ट्रांसपोज डैश ए के ट्रांसपोज, चाहे बी के पावर डैश और ए के पावर डैश, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं। यानी आप समझ रहे हैं ना, इतना बराबर इतना के मान आपको ज्ञात करना है, फिर इतना को मान ज्ञात करना है, देखना है कि दोनों बराबर है क्या। अगर बराबर रहेगा तो हम लिख देंगे कि इतना बराबर इतना, ये प्रूव्ड। यानी ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी के ट्रांसपोज डैश ए के ट्रांसपोज बराबर है, आंसर ऐसे लिख देंगे। यानी देखिए पहले आप जान लीजिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले ये जान लीजिए कैसे हम लोग निकालते हैं ट्रांसपोज। देखिए ए के पावर डैश हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपको सिखाए थे। या बी के पावर ऐसे दे दे डैश, ये ट्रांसपोज को हम लोग ए यहाँ पे ऐसे टी भी देते हैं ना, तो इसे भी हम सूचित करते हैं, लेकिन ऐसे ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। देखिए कैसे हम लोग ए के पावर डैश कैसे निकालते हैं। देखिए जो रो में रहता है ना उसको कॉलम में कर देते हैं। यानी अपने भाषा में कहने का मतलब कि जो सुतल है ना उसको खड़ा कर देंगे। जैसे कि अगर हम एक का डैश हम लोग निकालते हैं, एक के पावर डैश हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे जो सूतल है ना इसको खड़ा कर देंगे। 2 3 4 जो सूतल है ना इसको खड़ा कर देंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आप सबको बताए थे कैसे ए के पावर डैश निकाला जाता है, जरूर आप सब जान रहे होंगे, ठीक है। ये सब बात अभी आपको नहीं बुझाए ना, कोई बात नहीं है। देखिए कैसे बनाइएगा, 1 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लिखते हैं, ऐसे ही बनाइएगा जैसे हम आपको बना रहे हैं। देखिए पहले इसका हम एक काम करते हैं, ए बी में हम लोग गुना कर लेते हैं। और जो ए बी का मान, जैसे कि ए का भी मान दिया गया है, बी का भी मान दिया गया है, तो ए बी का मान जैसे ही ए बी में गुना कर लेंगे, जो मान आएगा उसको ए बी का ट्रांसपोज भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से हम लोग हो जाएगा। जैसे कि देखिए ए बी का मान दिया गया, ए और बी बराबर ए का जो मान दिया गया है इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। ए का मान दिया गया है 2 0 3 1 4 7 यानी 7। अब बी का भी मान यहाँ पे दिया गया है 5 3 1 4 2 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो देखिए हम लोग ए बी में पहले गुना कर लेते हैं। जब ए बी का मान आ जाएगा तो ए बी का ये होल यानी ए बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे, यानी ए बी का परिवर्त भी हम लोग निकाल लेंगे, या ए बी का होल पावर यानी ए बी का होल पावर यानी डैश भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तीनों में से कोई कैसा हूं बोल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी में हम लोग गुना कैसे करते हैं, इस रो से ये सभी कॉलम में बारी बारी से गुना कर लेंगे, फिर इस रो से इस कॉलम में गुना कर लेंगे, इसका आंसर निकल के चलेगा। जैसे कि देखिए 2 में 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 होगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा। फिर इस रो से इस कॉलम में करते हैं, 2 में 4 से करेंगे यहाँ पे तो 2 चौका 8 यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ पे सब में प्लस का चिन्ह देते हैं, यहाँ पे देंगे प्लस का चिन्ह। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 में 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। तो ये रो से ये सभी कॉलम में हम गुना कर लिए। अब इस रो से इस कॉलम में गुना कर लेते हैं। ये सब शर्त आप जानते हैं ना कि गुना कब किया जाता है, जब पहिलका मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरका मैट्रिक्स के रो जब बराबर रहता है तबे हम लोग गुना करते हैं। ये सब देखिए, ये ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा ना तो ये सब शर्त पूरा करके ही दिया जाता है। ये सब आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये जान गए ना। अब इस रो से ये सभी कॉलम में हम गुना करते हैं। 0 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा। 7 में 1 से गुना करेंगे तो ये 7 होगा। फिर 0 में 4 से गुना करेंगे तो ये 0 होगा। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 7 में ये प्लस का चिन्ह देते जाएंगे। 7 में 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। 10 गुना हो 19 गो, 19 को 4 को कब हो जाएगा, 19 को 4 को 23 गो। 7 3 10 और 10 गो 0 कब हो जाएगा, बेसी हो जाएगा क्या, 11 गो हो जाएगा क्या, नहीं मेरे भाई। 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब ये ए बी यहाँ पे ऐसे डैश दे दीजिएगा ना, ऐसे ऐसे 2 गो ऐसे, तो इसका मतलब ये है ना कि ऊपर जो है ना वही यहाँ पे नीचे उतर रहा है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो देखिए ए बी के ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए बी के होल पावर ये डैश डैश कैसे निकालेंगे, जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे। अपने भाषा में कहने का मतलब कि जो सूतल है उसको खारा कर देंगे। तो 23 और 14 है, ए बी का मान आ गया। तो ए बी के ये ए बी के ट्रांसपोज हम निकालते हैं, जो सूतल है उसको खारा कर देते हैं। 23 और 14 यहाँ पे सूतल है उसको खारा करेंगे, लौक रहा है ना, हाँ। 23 और ये हो जाएगा 14, ये जो सूतल है उसको खारा करेंगे तो ये हो जाए 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1, यानी ए बी का ट्रांसपोज इतना आ गया। अगर ये बी के ट्रांसपोज डैश ए के ट्रांसपोज अगर इतना आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि ये समीकरण 1, और उसको जो आएगा अब इसका मानवा निकालेंगे, जो आएगा उसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जो अगर इतना ही आ जाएगा, ए बी के ट्रांसपोज डैश ए का यानी बी के ट्रांसपोज डैश ए के ट्रांसपोज अगर चल आएगा बराबर, तो हम उतना लिख देंगे कि ए बी बराबर यानी समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 है। इतना चल आएगा तब, अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं, ए बराबर दिया गया उस मानवा को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ए बराबर 2 3 4 दिया है, 2 3 4 और 0 1 7 ए का मान ये दिया गया है। मैट्रिक्स ए का मान यहाँ पे दिया गया है, इसे हम लिख लिए। और बी बराबर भी यहाँ पे दिया गया है, बी का मान है 5 3 1 और 4 2 0, ये बी का भी मान दिया गया है। देखिए बी का भी मान यही दिया गया है, यही हम उतार लिए हैं। तो देखिए हम एक काम करते हैं, ए के पावर डैश कैसे निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे, अपने भाषा में जो सूतल है उसको खारा कर देंगे। तो 2 3 4 सूतल है उसको खारा कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछा गया है, ए का मान दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ए के पावर डैश का मान आपको बताना है, ए का ट्रांसपोज आपको बताना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई सारा तो आपको कराइबे किए हैं, जो सूतल है उसको खारा कीजिए। तो 2 3 4 सूतल है तो 2 3 4 को ऐसे खारा कर दीजिए। ये भी जो सूतल है उसको खारा कर दीजिए, बस ए के पावर डैश का मान निकल गया। अब बी के पावर डैश का मान कैसे निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो ये रो में है, जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे, जो सूतल है उसको खारा करेंगे। तो 5 4 सूतल है इसको खारा कीजिए, 5 4 को खारा कीजिए, 3 2 को खारा कीजिए, 1 0 को खारा कीजिए। तो ये देखिए ए के पावर डैश बी के पावर डैश का भी मान निकल गया। तो हम एक काम करते हैं, बी के पावर डैश और ए के पावर डैश यहाँ पे दिया गया है ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि बी के पावर डैश और ए के पावर डैश में हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पे यही ना दिया गया है, जैसे कि देखिए ए के पावर डैश का भी मान निकाल लिए, बी के पावर डैश का भी मान निकाल लिए, पूछा गया यही। तो अब यहाँ पे बी के पावर डैश इंटू ए के पावर डैश में गुना कर लेते हैं। अगर इतना आ जाएगा तो लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 है। तो अब यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं। देखिए गुना करेंगे तो बी के मान पहले लिखेंगे, बी के पावर डैश का मान पहले लिखेंगे, तो 5 4 3 2 1 0। और यहाँ पे देखिए ए डैश का मान है 2 0 3 1 4 7।
अब कैसे गुना करेंगे, यहाँ पे आप जगह रहेगा तो आप नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए इस रो से इस सभी कॉलम में बारी बारी से गुना हम करते हैं। 5 में 2 से करेंगे तो 5 दूना ये 10 हो जाएगा। 3 में 3 से करेंगे तो या प्लस का चिन्ह देंगे, 3 तिहाई 9 होगा। 1 में 4 से गुना करेंगे तो ये 4 होगा। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। इस रो से इस कॉलम में कर लिया, अब इसी रो से इस कॉलम में करेंगे। 5 में 0 से करेंगे तो ये 0 होगा। 3 में 1 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1 में 7 से करेंगे, 1 में 7 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। फिर इस रो से इस सभी कॉलम में करते हैं। 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 में 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 0 में 4 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इस रो से इस कॉलम में करते हैं। 4 में 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 0 में 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, 7 होगा कि 0 होगा, आप जानते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वह क्या होता है, 0 हो जाता है। देखिए अब यहीं पे हम लिखते हैं, देखिए अब जोड़ते हैं। 10 को 9 गो 19 गो, 19 को 4 गो कितना हो जाएगा, 23 गो। 8 6 14 हो जाता है, और ये 7 3 10 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण, ऐसे 2 फटाक देना। बोलिए कौन दिक्कत है, कौन दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब समीकरण 1 में जो माने थे 23 14 दिखाई दे रहा है, 10 2, समीकरण 1 का मान और समीकरण 2 का मान बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं ना कि समीकरण 1 बराबर, अब लिख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 प्रूव्ड। बस ये प्रूव्ड हो गया। नहीं तो ऐसे भी लिख देते आप यहाँ पे कि यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज डैश ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे यही चीजों को लिख देते यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। नहीं तो यहाँ पे समीकरण माने तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, बस ये हो गया अब प्रूव्ड। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए इसी एक बार स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम इसे दिखाते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से, हाँ इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चले यहाँ पे आते हैं। देखिए दूसरा का नंबर प्रश्न को कैसे बनाइएगा। देखिए ए का मान दिया गया तो जांच करना है इतना बराबर 0 है क्या। तो देखिए ए का मान दिया गया तो ए का मान 2 बार रखेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर का मान है ना, तो ए स्क्वायर को ए डैश से कर सकते हैं। जो यहाँ पे ए का मान दिया गया है, ए का मान 2 बार रखेंगे, रो से सभी कॉलम में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पे कुछ निकल के आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब ए का मान दिया गया है तो -5 से सब में गुना कर लेंगे तो -5 का भी मान निकल के चला आएगा। आई का मान हमसे जान लीजिए, आई का मान 1 0 होगा। ठीक है, नहीं 1 यहाँ पे 0 1 0 आई का मान हो जाएगा। ठीक है, ये आई का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई का मान ये रख लीजिएगा। रखने के बाद यहाँ पे -14 से सब में गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर का भी मान आ गया। ये 5 ए का मान इसमें रखकर -5 से गुना कर लीजिएगा, -14 से इस सब में गुना कर लीजिएगा। ठीक है, गुना करने के बाद सबको ऐड कर दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये 0 के बराबर अगर चलेगा तो लिख दीजिएगा यहाँ पे या प्रूव्ड, इतना बराबर इतना प्रूव्ड, यानी इतना का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो बस हो जाएगा, यानी प्रूव्ड। ठीक है, जांच करने के लिए कह रहा है, जांच हो जाएगा, चाहे लिख दीजिएगा जांच इतना बराबर इतना, लिख के ऐसे छोड़ दीजिएगा। ये बना लीजिएगा कि नहीं, ए स्क्वायर है मेरे भाई, ए स्क्वायर का 2 बार कीजिएगा, -5 से ए यहाँ पे सब में गुना कर लीजिएगा। यहाँ पे आई का मानवा यहाँ पे बताइए दिए हैं। ठीक है, इतना रख लीजिएगा और रख के गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है तो इस वीडियो कमेंट में हमें बताइए, इस प्रश्न को बता देंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न को बिल्कुल आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए का भी मान दिया है, बी का भी मान दिया है, तो ए बी ज्ञात करना है। ए बी रो से सभी कॉलम में गुना कर लीजिएगा बारी बारी से, ये बिल्कुल आपको ये प्रश्न बन जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे, जरूर आप जान रहे होंगे। ठीक है, इससे अगर ट्रिक देखना चाहते हैं, पहले से सब चीज ट्रिक देख चुके हैं तब ठीक है, नहीं देखे हैं तब ठीक है। कैसे तब ठीक है, क्योंकि प्ले लिस्ट में सभी ट्रिक वाला वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तब ये ट्रिक भी ऐसे प्रश्न को सिखाए थे। यानी देखिए ए का भी मान है, बी का भी मान है, रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना कर लीजिएगा। ये सेम टू सेम प्रश्न आने का बहुत संभावना बन रहा है। ठीक है, छोड़ के आपको नहीं जाना। ये तीनों प्रश्न को 2 से 3 बार बना लीजिएगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों प्रश्न है। चलिए, कोई भी दिक्कत होता है तो इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। ये प्रश्न को छोड़ के आपको नहीं जाना है, बनाइएगा। नहीं बनता है तो 2 लिखिएगा भैया, 2 नहीं बना, हम बता देंगे अगला वीडियो में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।